ये पाक तुम्हारी धमकी से डरा नहीं डरने वाली है, अमर सनातन मिट्टी है कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को तुम ढाका पर बैठे थे, 93,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल हिमगिर पे लिखी जानी थी कहानी थी, तब इस्लामाबाद के गुंडों की तब याद दिलाई जानी थी। तुम सारी दुर्गत भूल गए, फिर से सवाल कर बैठे हो, उत्तर खुद के पास नहीं फिर से सवाल कर बैठे हो। बेटा पक्का जिहादी है, बेटे की किस्मत में बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। ले रहा उदारों के हथियार, हम अपनी दम पर लड़ना है, एटम बम से लड़ना है तो एटम बम से लड़ेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वीनाग ब्रह्मोस पिनाका चला दें, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पाकिस्तान चला देंगे। मैं वही हूँ जो आपकी तरह मेरे भी सिराओं में तपस्वियों की तेज। आज प्रणाम करके इसलिए परिचय दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता, जो 7 समुद्र पार बैठे लोगों को सिस्टर एंड ब्रदर्स कहता। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितो उपदेश दिया और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद अपना पराया नहीं सीख पाया। धन्यवाद। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। सॉरी हम आज आज़ादी अभी पूरी नहीं है। पश्चिमी उपनिवेशों से हमने आज़ादी पाई है, लेकिन अभी मानसिक रूप से आज़ादी हमने नहीं ली। आज उसी के नाम शाम संध्या 15 अगस्त को 1947 को एक लिखी गई कविता थी। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी हैं, कि राखी की सबदन पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर के भारत में आज़ादी आई, वे अब तक खाना बदोच गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते में उनका दुख सुनते लाज आती, तो सीमा के पार उस चलो जहाँ सभ्यता कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियाँ बढ़ता है, डॉलर मन ही मन मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। इस लाहौर कराची ढाका पर का गम मातम की काली छाया, गिलगित पश्तूनों पर गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता हूँ अभी आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं, वो थोड़े दिन की मजबूरी है। वो दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो तक आज़ादी पर्व न मनाएंगे। इस स्वर्ण दिवस पर आप कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया है वो खो न जाए, खोया है उसका ध्यान करें। पश्चिमी उपनिवेशों से मेरा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन 200 सालों में 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे देश से लूट ले गया। बड़ा दुख होता है। उस समय हमने भी किसी ऐसे शासक को याद किया था जो भारत पाकिस्तान की तरफ रेड की लाइन खींच दी थी। हमने हो चो मिन जैसा शासक को याद कर रहे थे जो वियतनाम के शासक हुए। अमेरिका ने 27 करोड़ परमाणु बम गिराई थी, तब भी वो देश एकजुट हुआ और रूस और अमेरिका को, दोनों देशों को हराकर 57,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर अपनी जीत दर्ज की। हम भी चाहते थे कि मेरे देश में ऐसे हो चो मिन जैसा शासक हो, क्यों नहीं? क्योंकि उन मालो मिंटो स्टार 1909 में आया, तभी मेरा देश बढ़ चुका। वो जिन्ना की मानसिकता तभी बढ़ चुकी थी जब मालो मिंटो स्टार 1909 आया। पनेली गांव का रहने वाला, राजकोट जिला गुजरात राज्य, ठक्कर समाज का वो जिन्ना सबसे दुनिया का मक्कार इंसान था। देशों ने आज भी, पश्चिमी देश अपने देश को उपनिवेश समझते हैं, अपने देश को
एक तरह दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। 2 कौड़ी का इंसान डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश को डेड इकोनॉमी बोल चुका है। क्यों कारण है? आप एक नहीं, एक होते तो 2 कौड़ी का इंसान डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश की इकोनॉमी को डेड नहीं बोलता। सब लूटने में लगे। आज भी हमें एक रहने की ज़रूरत है। यूनान में से रूमा सब लूट गए, लेकिन मगर नामो नाम इंसान हमारा कुछ बात है अस्थि मटनी नहीं। सदियों दुश्मन दौड़े जहाँ हमें अपने देश को एक भूमि का टुकड़ा करके महसूस नहीं करना चाहिए। ये एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष की तरह व्यवहार करना चाहिए। वो हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी के